तो फ्रेंड वेलकम टू वैल्यूएबल स्टडी। तो फ्रेंड्स आज हम अपने एक जियोग्राफी का पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम भारत के पर्वत और भारत की पहाड़ियाँ और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड जो अपनी पहली पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो देखो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, देखो तो इसकी क्या, देखो इसकी सीमा गुजरात से शुरू होकर इसकी अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सीमा है वो गुजरात से शुरू होकर ये राजस्थान हरियाणा होकर दिल्ली तक जाती है। ठीक है, देखो इसकी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यूपीएससी लेवल में भी तो बन ही जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ कहाँ फैली है। तो आपको ध्यान रखना है, अब जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है वो जो कहाँ कहाँ फैली है, जिसकी सीमा तो गुजरात से होकर राजस्थान हरियाणा से होकर दिल्ली तक ये जाती है। ठीक है, इतनी बात अपनी हो गई किसकी, अरावली पर्वत श्रृंखला की। और देखो क्या, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका कि भाई अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, भारत की नहीं पूरे विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कौन सी, तो अगर क्वेश्चन बने कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आंसर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, देखो क्या है कि भारत की नहीं, ये पूरे विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कौन सी, तो अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और जो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो 992 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है किसकी, अरावली पर्वत श्रृंखला की। तो होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो खास खास पॉइंट ही लिए हैं मैंने, ऐसा कुछ फालतू कुछ नहीं लिया। तो पढ़ने को तो देखो बहुत कुछ है, इतना सारा कंटेंट है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, शायद छूट गया था, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था। तो देखो उदयपुर में जो अरावली पहाड़ियाँ, इनको अपन ने बात कर ली कि इनको जग्गा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, तो उदयपुर में किस नाम से जानते हैं, तो जग्गा पहाड़ियों को, किसको, अरावली पहाड़ियों को जग्गा पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो कहाँ पर, उदयपुर में। ठीक है, ये वाली बात अपनी हो गई थी। अब देखो नेक्स्ट अपना जो अलवर है ना, जो अलवर आपका ये राजस्थान में पड़ता है, तो अलवर के पास इन्हें हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। देखो स्पेशली दे के बोलेगा, अगर बोले उदयपुर में अरावली पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलोगे, जग्गा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, जग्गा पहाड़ियों से। लेकिन आपको देखिए अलवर में इन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, किसको, अरावली पहाड़ियों को। ठीक है, तो होप सो इतना आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोनों। ठीक है, इन नामों से क्वेश्चन बन जाता है कि अलवर में अरावली पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलोगे, हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में अरावली पहाड़ियों के किस नाम से जाना जाता है, जग्गा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट किसके। अब देखो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसमें कई प्रकार के देखो खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, जैसे सीसा, तांबा एवं जस्ता। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि नीम की अरावली पर्वत श्रृंखला में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो आपको सीसा, तांबा एवं जस्ता यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन बना तो ध्यान में रखना है इसको भी, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो सीसा, तांबा, जस्ता। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ कौन कौन सी। ठीक है, फिर इस पर्वत श्रृंखला की कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटी है। ठीक है, अपन अरावली की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहली जो इसकी महत्वपूर्ण चोटी है वंशी शेर। तो देखो शेर, देखो ये क्या 1597 मीटर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो माउंट आबू के पास सिरोही जिले में है। ये भी कौन सी आपकी, शेर। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसकी है रघुनाथगढ़। ठीक है, ये चोटियाँ हैं इसकी, किसकी, अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटियाँ को। पहली कौन सी, देखो शेर, दूसरी है रघुनाथगढ़, और तीसरी आपकी अचलगढ़। ठीक है, नाम इनके यही है। ठीक है, कोई ना, जो इसकी चोटियों का नाम है। ठीक है, किसी शहर में का नाम नहीं है, चोटियों का नाम है इसके। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला की जो चोटियाँ हैं उनका नाम है। तो देखो जो शेर है वो कितनी 1597 मीटर की, और ये माउंट आबू के पास सिरोही जिले में है। ठीक है, अब जो आपका रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़ तो देखो ये 1055 मीटर है, और ये सीकर राजस्थान में है। कहाँ है ये, तो सीकर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अब जो आपका अचलगढ़ है तो ये 1380 मीटर का है अचलगढ़, और ये भी सिरोही जिले में पड़ता है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है दिलवाड़ा। जो दिलवाड़ा है ना, ये 1442 मीटर है, और ये सिरोही जिलों में यहीं पर एक जैन मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रख लेना कि जैन मंदिर, देखो पूछ ले जैन मंदिर किसके पास पड़ा है, पड़ा है तो ये दिलवाड़ा में है। आपका तो पता ही होगा जैन मंदिर दिलवाड़ा में है, लेकिन और ठीक है, और ये सिरोही जिले में पड़ता है, 1442 मीटर का है। ठीक है, तो ऑप्शन इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट अपनी आती है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, कौन सी रहती है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो देखो विंध्याचल पहाड़ियों की अपन भौगोलिक स्थिति देखते हैं क्या है। तो देखो इसमें भौगोलिक स्थिति में देखो क्या क्या देखना अपने को, मालवा के मालवा के पठार के दक्षिण में है। ठीक है, ये, और ठीक है सोन नदी के उत्तर में है ये। ठीक है, फिर देखो यहाँ से अगर पूछ लिया कि ये सोन नदी के उत्तर में कौन है, तो विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। मालवा के पठार के दक्षिण में कौन है, तो विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। गुजरात तथा राजस्थान की सीमा पर, राजस्थान के पूर्व में है। ठीक है, इतना अगर ध्यान में रखना चाहो तो ये रख लेना। ठीक है, बाकी तो ये ठीक है, तो ये
थोड़ा हाई लेवल का हो गया, तो जो बड़े स्टेट लेवल का आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं विंध्याचल पहाड़ियों की के खास खास इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो देखो गुजरात से ये शुरू होकर, ये गुजरात से जो विंध्याचल पहाड़ी है आपकी, ये गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक जाती है। ठीक है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कहाँ कहाँ जाती है, तो गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से शुरू होती है और गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक जाती है। ठीक है, इतनी बात अपने की हो गई। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से इसके, तो देखो पहले है भारनेट की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है भारनेट की पहाड़ियाँ, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका कैमूर की पहाड़ियाँ, जो सॉरी ये उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पारसनाथ, तो ये आपका झारखंड में पड़ती है। ठीक है, तो इसके जो 3 भाग है वो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, भारनेट की पहाड़ियाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। जो कैमूरी आपका उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश में पड़ता है, और पारसनाथ आपका झारखंड में पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जो कुल लंबाई है वो कितनी, 1050 मीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, और ये किसका, तो ये कैमूर की पहाड़ियों को मिलाकर है। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी को मिलाकर है टोटल इसकी तो टोटली कितने का, तो 1050 किलोमीटर का ये था, इतना फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें कैमूर की पहाड़ी भी इंक्लूड है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की औसत जो ऊंचाई है वो 300 से 600 मीटर। ठीक है, अगर औसत एवरेज अगर इसकी हाइट पूछे तो कितनी है, तो 300 से 600 मीटर। ठीक है, लेकिन कैमूर की पहाड़ियों को मिलाकर किलोमीटर पूछे तो 1050 मीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे जो उच्चतम सब जो शिखर है ना, ठीक है ये हटा दो, जो उच्चतम शिखर है वो क्या है, तो वो मध्य प्रदेश में भानार की पहाड़ियों का हिस्सा है। कौन सा है, देखो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो सबसे उच्चतम बिंदु शिखर है वो क्या है, वो मध्य प्रदेश में भानेर पहाड़ियों का हिस्सा है वो। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, क्योंकि यहाँ से तो देखो इनके शिखरों से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में अपने, तो यही था। नेक्स्ट अपनी पहाड़ी आती है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सतपुड़ा की पहाड़ियों में क्या क्या देखना है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियों के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा आपका कि जो सतपुड़ा की पहाड़ियों के उत्तर में नर्मदा, ये नर्मदा, ठीक है नर्मदा है, ठीक है नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गई है। ठीक है, तो क्या उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तथा दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंस को बना के याद रखना कि सतपुड़ा पहाड़ियों के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ध्यान में रहेगा ना कि सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी है, और दक्षिण में कौन सी बहती है, तो ताप्ती नदी। ठीक है, और दोनों ही भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन भी, दोनों ही जो ताप्ती और नर्मदा है ये भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, बहुतों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है। ठीक है, अब सतपुड़ा पहाड़ियों की में नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट में कि सतपुड़ा की पहाड़ियों को देखो 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, देखो राजपीपला पहाड़ी और महादेव की पहाड़ियाँ। ठीक है, एक बार अपन पढ़ेंगे, लेकिन इनसे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखो देखो ये सतपुड़ा की पहाड़ियों का सबसे जो उच्चतम बिंदु है कौन सा है, धूपगढ़ है। ठीक है, धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़ का हिस्सा है। धूपगढ़ पर याद रखो कि सतपुड़ा पहाड़ियों का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो धूपगढ़ है। ठीक है, धूपगढ़ किसका सबसे उच्चतम बिंदु है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियों का है। ठीक है, इतनी बात अपनी हो गई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि धूपगढ़ की चोटी पचमढ़ी नगर के पास स्थित है। कहाँ है, तो पचमढ़ी नगर के पास स्थित है। कौन, धूपगढ़ की जो चोटी है, अपन ने जो धूपगढ़ पढ़ी, धूपगढ़ ये सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे उच्चतम जो बिंदु है ये कहाँ पर पड़ता है, तो पचमढ़ी नगर के स्थित में के पास में मतलब ये पड़ता है। ठीक है, वो ताप्ती नदी का स्रोत भी है। ठीक है, क्या है ये, इसके पास में पड़ता है और ये ताप्ती नदी का स्रोत भी है। ठीक है, महादेव की पहाड़ियाँ ही है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसमें से आपको देखो क्या क्या रखना है, देखो आपको ध्यान में रखना है सतपुड़ा पहाड़ियों के भाग में से कि जो धूपगढ़ है ना, ये इंपॉर्टेंट बना के याद रखना कि इसका सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, धूपगढ़ है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, और ये ध्यान में रख लेना है कि धूपगढ़ की चोटियों के पास में क्या है कि ताप्ती नदी का स्रोत भी है। ठीक है, मतलब यहाँ से इसका उद्गम स्रोत है इसका। ठीक है, इसका ताप्ती नदी का। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखो अपनी नेक्स्ट पढ़ी मैकाल की पहाड़ी। अब देखो मैकाल की पहाड़ी में क्या पढ़ना है आपको कि मैकाल की पहाड़ी देखो अमरकंटक जहाँ से नर्मदा एवं सोन नदी नाम की 2 नदियाँ निकलती है, इसी मैकाल पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है, किसी पहाड़ी का मैकाल पहाड़ी का हिस्सा कौन सा है, अमरकंटक जहाँ से नर्मदा एवं सोन नाम की 2 नदियाँ निकलती है, इसी मैकाल पहाड़ियों का हिस्सा है। किसका, ठीक है,
अब अमरकंटक ही मैकाल पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अमरकंटक ही मैकाल पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु है। ठीक है, कौन? तो अमरकंटक ही। अमरकंटक किसका है? तो मैकाल पहाड़ियों का। ठीक है, और जिसकी इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो 1036 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। ठीक है, ठीक है, मैकाल पहाड़ी की। अब नेक्स्ट अपने आती है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। अब देखो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को क्या पढ़ना है कि ये पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं ये किसका हिस्सा है? तो हिमालय पर्वत का ही ये हिस्सा है। ठीक है, और ये पहाड़ियाँ मुख्यतः 5 राज्यों में बटी हुई है। ठीक है, कौन सी? पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ 5 राज्यों में बटी हुई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देके बन सकता है कि निम्न में से कौन से राज्य में पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ नहीं फैली है। तो ये 5 राज्य आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? तो पहला मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये 5 राज्यों में फैली हुई है कौन? पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ठीक है, ध्यान में रहेगा, ध्यान में रख लेना, एक दो बार इसको देख लेना, हो सकता है किसी को समझ में। देखो अब थ्योरी क्लास है तो हो सकता है को समझ में ना आए, किसी को कुछ कम समझ में आए, लेकिन एक दो बार आप इसका देख कर एक दो बार आप रिविजन करोगे तो आपको इजीली सब पॉइंट याद हो जाएंगे। ठीक है, अब पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, देखो ये मेघालय में गारो, खासी और जयंती आपको पता होगा। ठीक है, मेघालय में पड़ती है गारो, खासी की जयंती। आप जैसे टिक में पढ़ते हो गारो की, खासी की जयंती, मिक्की की निंजा ने बना ली, ऐसे करके जो आपकी टिक है। ठीक है, तो ये कहाँ पर? देखो मेघालय में आपकी गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ पड़ती है। ठीक है, ये जयंतिया पहाड़ियों का कुछ भाग असम में भी आता है। ठीक है, अगर एक्सेप्शन में याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि जयंती जो पहाड़ी है तो जयंती का कुछ भाग असम में भी आता है। ठीक है, लेकिन है तो ये मेघालय में। ठीक है, अगर स्पेशली बोले कि ऐसा कौन सा हिस्सा है जो असम में भी आता है तो जयंती पहाड़ियों का हिस्सा आता है। ठीक है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, और पटकाई बूम असम, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम में फैली हुई है। कौन सी? जो आपकी पटकाई पटकाई जो पर्वतोत्तर की पहाड़ी है पटकाई बूम, ये असम, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम में फैली हुई है। तो होप सो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पटकाई बूम पर्वत श्रेणियों से बनते हैं, तो देखो वो तो अपन देख लेते हैं। देखो इसको क्या, जो पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला है ना, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि नागालैंड में देखो इसको नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नागालैंड में किस नाम से जाना जाता है? नागा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मिजोरम में से लुसाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, इतना आप ध्यान में रख लेना कि नागालैंड में से नागा पहाड़ी है और मिजोरम में लुसाई पहाड़ी। ठीक है, नागा नागा तो इजी हो गया, आपको ध्यान में रह जाएगा, लेकिन मिजोरम का ध्यान में रखना कि मिजोरम में से लुसाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, किसको? ये पटकाई बम की जो पटकाई बम पटकाई बम श्रेणी को जो अलग अलग नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका हिमालय पहाड़ियों के म्यांमार में पड़ने वाले हिस्से को अराकन योमा कहा जाता है। ठीक है, देखो क्या है कि हिमालय पहाड़ियों के म्यांमार में पड़ने वाले हिस्से को अराकन योमा कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना तो रख लेना, नहीं रखना तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब देखो कुछ की पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो देखो, अब वो अपन थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो वो पहला है आपका कि भारत का जो उच्चतम पर्वत कौन सा है आपका तो कंचनजंगा है। ठीक है, कौन सा है? कंचनजंगा। भारत का उच्चतम पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। अभी क्या आप बोलोगे K2 है, K2 गार्ड में ऑस्ट्रेलिया, तो ठीक है उस पर भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपका वही है। अब देखो भारत है ना, जो पाकिस्तान के अधिकृत में, ठीक है, जो कश्मीर सहित का जो हिस्सा है ना वो पड़ता है, वो है आपका K2 गार्डविन ऑस्ट्रेन। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको बताना ही भारत का, आप देखो सेकंड नंबर का कंचनजंगा है, लेकिन अपन K2 गार्डन ऑस्टिन ही पढ़ते हैं। लेकिन ठीक है, जो थोड़ा सा इसका क्या ये एक्सेप्शन वाला हो सकता है कि जो पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर साइड जो हिस्सा है अगर उसको भी मिला लिया जाए तो आपका K2 गार्डन ऑस्टिन सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है। लेकिन आपको अगर ऑप्शन आपका क्वेश्चन में आए सबसे उच्चतम तो आपका K2 गार्डन ऑस्टिन ही लगाना है। ठीक है, आपका K2 गार्डन ऑस्टिन ही सही सही है, वही सही माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि सबसे पूरे विश्व में सबसे प्राचीन है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अपन ने पहले ही यही देखा था। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी, तो अरावली है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो नेक्स्ट नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट ये होगा कि पश्चिमी घाट तथा दक्षिणी घाट भारत पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो क्या होगी, तो अनामुडी होगी। कौन सी? अनामुडी होगी। और ये अनामुडी कहाँ पड़ती है? केरल में पड़ती है। ठीक है, कौन सी? पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो अनामुदी है। ठीक है, अनामुडी या अनामुदी जो बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो गुरु शिखर। ठीक है, अपन ने देखा था कि कौन सी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पर्वत श्रृंखला जो दक्षिणी पठार को उत्तरी भारत से भौगोलिक रूप से विभाजित करती है वो कौन सी है आपकी?
विंध्य पर्वत श्रृंखला, ठीक है। कौन सी आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला, ये पहाड़ी आपकी दक्षिणी पठार को उत्तरी भारत के भौगोलिक रूप से विभाजित करती है। कौन सी? विंध्य पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब नेक्स्ट 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 हो अपना था नेक्स्ट 7th पॉइंट में कि पश्चिमी घाटियों को इस नाम से भी देखो किसके नाम से जाना था पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो सह्याद्री के नाम से जाना था, सह्याद्री हिल को। जो पश्चिमी घाटियाँ हैं, जो पश्चिमी घाटियों को किस नाम से जाना था? सह्याद्री हिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो कुछ देखते हैं अपन पर्वत श्रृंखला और उन जो किस किस राज्य में वो पड़ती हैं। तो देखो अब जो पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट आपका देखो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। किस किस राज्य में पड़ता है जो आपका पूर्वी घाट? आपका पूर्वी घाट तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका राज्य रहता है देखो पश्चिमी घाट। तो आपका पश्चिमी घाट देखो कहाँ का पड़ता है? पश्चिमी घाट आपका ये फैला हुआ आपका तमिलनाडु में, केरल, कर्नाटक, गोवा और ये महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में है आपका पश्चिमी घाट। और जब नेक्स्ट आपके आते हैं अरावली से, अरावली पर्वत श्रृंखला, तो ये आपके गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में फैली हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी आती है कि कार्डमम पर्वत श्रृंखला। तो जो कार्डमम पर्वत श्रृंखला है आपकी केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। कौन सी? कार्डमम पर्वत श्रृंखला केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला देखो आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली है। अब नेक्स्ट आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला, तो यहाँ की गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका था पीर पंजाल। तो पीर पंजाल आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका काराकोरम। तो काराकोरम ये आपका जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में फैली हुई है। कौन? काराकोरम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन फ्रेंड आपको ये पसंद आएगा। एक से दो बार आप इसे देख लीजिए, एक से दो बार आप इसे पढ़ लीजिए, एक दो बार आप रिविजन करेंगे तो आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे तो होप सो फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसमें हमने भारत की देखी है। अगर आप इसके बाद हम विश्व की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में भी किसी इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो अब सो फ्रेंड यहीं पर वीडियो में एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। तो फ्रेंड्स बाय।